हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं अमित अपना यूट्यूब चैनल टारगेटेड स्टडी पर आपका स्वागत करता हूं। आइए आज एक नए टॉपिक के साथ शुरुआत करेंगे मैथ की। मैथ का टॉपिक लाभ और हानि। आज हम पढ़ेंगे लाभ और हानि, उसके बेसिक थोड़े से सवाल करेंगे। पहले बेसिक को जानेंगे, फिर बेसिक करके फिर उसको सवाल करेंगे। ठीक है, आइए थोड़ा सा पहले बेसिक जानेंगे। बस आप बस धैर्य बना के शांति से समझते रहना, ठीक है। बस मैं बताऊंगा, बस तुम बस समझते रहना। लाभ और हानि। लाभ और हानि। लाभ या हानि हमेशा किस पर होता है? क्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य क्या होता है? तो लाभ हानि कब होता है? एक होता है क्रय मूल्य, एक होता है विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य होता है खरीदा हुआ मूल्य। क्रय मूल्य होता है खरीदा हुआ मूल्य, खरीदा हुआ मूल्य। और विक्रय मूल्य होता है बेचा हुआ मूल्य, बेचा हुआ मूल्य। क्रय मूल्य क्या होता है? क्रय मूल्य को हम सीपी भी कहते हैं, कॉस्ट प्राइस। क्या बोलते हैं इसको? सीपी, कॉस्ट प्राइस। और विक्रय मूल्य होता है एसपी, सेलिंग प्राइस। एसपी सेलिंग प्राइस। क्रय मूल्य होता है सीपी, खरीदा हुआ मूल्य। विक्रय मूल्य होता है बेचा हुआ मूल्य। मैंने कहा मैंने कोई चीज 20 रुपए की खरीदी, सीपी कितने का किया उसको? ये क्रय मूल्य। खरीदने का मतलब होता है क्रय मूल्य या कॉस्ट प्राइस या सीपी। क्रय मूल्य या कह दो सीपी, और मैंने उसको 30 रुपए में बेच दिया, इसको कहते हैं विक्रय मूल्य या सेलिंग प्राइस। इसको बोलते हैं एसपी सेलिंग प्राइस, को बोलते हैं सीपी कॉस्ट प्राइस। 20 रुपए की कोई वस्तु खरीदी और 30 रुपए में बेच दी। मैं कहूं लाभ कितना हुआ? तो लाभ क्या होगा भाई? कितने रुपए की खरीदी? 20 की। बेची कितने की? 30 की। मैं कहूं लाभ, बोले 30 में से 20 घटा दो, कितने का लाभ हुआ? 10 रुपए का लाभ। भाई 20 रुपए की खरीदी, 30 की बेच दी, लाभ कितने का हुआ? 10 रुपए। कितने रुपए का लाभ? 10 रुपए का। अगर मैं इसका परसेंटेज निकालू, तो परसेंटेज क्या होगा? लाभ अगर प्रतिशत निकालना है मुझे, लाभ प्रतिशत निकालूंगा तो क्या होगा भाई? लाभ कितने का? 10 रुपए का। कितने पर? 20 पर। और मल्टीपल 100। काटेंगे इसको, 0 से 0, 2 से काटा 50 बार, आंसर आ गया 50%। बस समझते रहेंगे। मैंने क्या कहा भाई? सीपी कितने की है वस्तु? 20 रुपए की। और एसपी कितने की करी है? 30 रुपए की। एसपी कितने की? 30 रुपए की। मैंने कहा प्रॉफिट अगर मुझे चाहिए, भाई प्रॉफिट बराबर क्या होता है? प्रॉफिट अगर मुझे चाहिए, प्रॉफिट कैसे निकालूंगा भाई? एसपी माइनस सीपी। भाई एसपी माइनस सीपी। हम क्या करेंगे, थोड़ा बेसिक जानेंगे और सवाल करेंगे। पूरा बेसिक अभी नहीं जानेंगे, ठीक है। पूरा बेसिक जानने के लिए पूरा जब 0 से चलेगा जब पढ़े, ठीक है। जितने सवाल उतना बेसिक जानेंगे, ठीक है भाई। प्रॉफिट ये होता है लाभ। ये क्या है भाई? लाभ। तो लाभ बराबर क्या हो गया? सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक है। मैं कहूं हानि, हानि बराबर क्या होगा? हानि यानी कि मैंने कहा सीपी। अगर सीपी मैंने कोई चीज 30 रुपए की खरीदी, भाई 30 रुपए की खरीदी और उसको एसपी कर दिया, यानी कि बेच दिया उसको कितने रुपए में? 20 रुपए में। मैं कहूं हानि क्या होगी भाई? हानि या लॉस। तो क्या होगा भाई? हानि में कैसे निकालूंगा? बोले सीपी माइनस एसपी, अगर मुझे हानि निकालनी है, अगर मुझे लॉस निकालना है, तो 30 माइनस 20, आंसर आ गया 10। तो कितने रुपए की हानि हुई है? 10 रुपए। अगर हानि परसेंटेज पूछेगा, मुझे लॉस प्रतिशत, तो कितना होगा भाई?
10 की हानि कितने पर? 30 पर, और मल्टीपल 100। 0 से 0 कट गया, आ गया 100/3 का मतलब होता है 33 सही 1/3%। और यही क्या है इसका आंसर। क्या समझ पाए? देखो अब चलते हैं थोड़ा सा। मैंने क्या कहा? मैंने कहा अगर सीपी किसी वस्तु को कितने रुपए में? 20 रुपए में कर। सीपी किसी वस्तु को कितने में करा? 20 रुपए में करा, ठीक है। और एसपी कितने में करा? एसपी करा 30 में। अगर मुझे प्रॉफिट प्रतिशत निकालना हो, अगर मुझे प्रॉफिट प्रतिशत निकालना हो तो मैं क्या क्या लगाता हूँ प्रॉफिट प्रतिशत निकालने के लिए? भाई कुल लाभ, कुल लाभ, कुल लाभ। पहले मैं सवाल करता हूं, ठीक है, पहले सवाल करता हूं। अगर मुझे प्रॉफिट प्रतिशत निकालना तो कैसे निकालूंगा? 20 की खरीदी है, 30 की बेच दी है, लाभ कितने का हुआ है? 10 का। कितने पर हुआ है? 20 पर। और परसेंटेज के लिए लगाते थे 100। 0 से 0 काटेंगे, इसको कितनी बार कट गया? 50 बार। आंसर आ गया 50%। अगर मैं इसका फॉर्मूले की बात करूं, फॉर्मूला क्या होगा भाई? प्रॉफिट प्रतिशत का मतलब क्या है भाई? भाई कुल लाभ, लाभ कितना हुआ? 10 रुपए का, यानी कि कुल लाभ, लाभ बटे किस पर होता है? सीपी पर, क्रय मूल्य, और गुणा 100। यही क्या होता है? यही होता है प्रॉफिट का, प्रॉफिट प्रतिशत का फॉर्मूला। अब देखो, जैसे मुझे हानि निकालनी है, हानि का भी ऐसे होता है। लॉस, अगर लॉस प्रतिशत निकालना है तो कुल हानि, भाई कुल हानि बटे लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होती है। लाभ या हानि हमेशा किस पर होती है? क्रय मूल्य पर। भाई कुल हानि बटे क्रय मूल्य और मल्टीपल 100। ये होता है हानि का फॉर्मूला। लेकिन हम कभी भी फॉर्मूले का यूज नहीं करेंगे। हम इस तरीके से सवालों करेंगे कि तुम्हारे दिमाग में ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा कि हमें कौन सा तरीका कहां लगाना है और कैसे इस सवाल को बिना फॉर्मूले के करना है, ठीक है। आइए अब सवाल करते हैं। आइए अब क्या करते हैं? सवाल करते हैं। पहला सवाल, पहला सवाल देखो। जब किसी वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, जब किसी वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, जब किसी वस्तु का क्रय मूल्य, भाई क्रय मूल्य कितना है? 20। अच्छा भाई क्रय मूल्य का मतलब क्या है भाई? क्रय मूल्य कितना है और विक्रय मूल्य, अनुपात कितना दे रखा है भाई? क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का अनुपात कितना है? 20:17। तो हानि का प्रतिशत क्या होगा? तो 20 रुपए की चीज खरीदी, 17 की बेची, कितने की हानि? 3 की। कितने पर? 20 पर, और मल्टीपल 100। आंसर आ गया 20 पंजे 100 और 5 दिया 15। आंसर कितना आ गया? 15%। ठीक है, अगला सवाल देखो। यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 40% है, भाई क्रय मूल्य यानी कि सीपी जो है वो एसपी का, एसपी का मीन्स होता है गुणा का कितना परसेंट है? 40% है। 40% बटे 100, ठीक है। 20 दूनी 40 और 20 पंजे 100, यानी कि सीपी गुणा 5 इसके मल्टीपल में आ गया, और सी एस पी गुणा 2। तो सीपी का मान आमने सामने का हमेशा मान, इनके कैसे होते हैं मान? आमने सामने। सीपी का मान 2 और एसपी का मान 5, यानी कि सीपी बटे एसपी कितना हो गया भाई? सीपी कितना है? 2 और एसपी कितना है? 5। अब क्या कह रहा है भाई? वो कह रहा है लाभ प्रतिशत बताओ। भाई ये तो कितने का लाभ हुआ? 3 का लाभ हुआ। कितने का लाभ? 3 का लाभ। कितने पर? 2 पर, और मल्टीपल 100। काटेंगे 50 बार, कट गया 50 दिया, कितने होते हैं? 150। आंसर आ गया 150%। आंसर कितना आ गया भाई? 150%। तो क्या ये किसका मान आया? प्रॉफिट प्रतिशत कितना आ गया? 150%। अगला सवाल, अंकित मूल्य का 25% क्रय मूल्य के 40% के बराबर है।
भाई अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य का, ठीक है। ये सवाल डिस्काउंट का है, थोड़ा अंकित मूल्य का है, इसको मैं बाद में बताता हूं, ठीक है। इस सवाल को क्या करते हैं, बाद में करते हैं। अभी फिलहाल हम प्रॉफिट एंड लॉस की करेंगे। ये देखिए सवाल, ये देखिए। एक व्यक्ति एक निश्चित कीमत पर, एक व्यक्ति एक निश्चित कीमत पर मोटरसाइकिल बेचकर 45% का लाभ कमाता है। यदि वह उस मोटरसाइकिल को दोगुनी कीमत पर बेचता है तो लाभ का प्रतिशत क्या होगा। अच्छा भाई एक बात बताओ, एक व्यक्ति एक निश्चित कीमत पर एक मोटरसाइकिल बेचकर 45% का लाभ कमाता है, यानी कि सीपी अगर उसने, अगर सीपी भाई 100 रुपए में किया हो तो एसपी कितने में क्या होगा। अब एसपी क्या होगा उसने 145 में, क्योंकि प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट कितना है भाई, तो प्रॉफिट का जो परसेंटेज है वो प्रॉफिट कितना है 45%। भाई प्रॉफिट का प्रतिशत कितना है 45%। 100 रुपए की चीज खरीदी है और बेची, अगर वो देखो, अगर वो 45% के लाभ पर बेचेगा तो कितने की बेचेगा भाई, भाई कितने की बेचेगा 145 रुपए की बेचेगा। कितने की बेचेगा 145 रुपए की। यदि वह उस मोटरसाइकिल को दोगुनी कीमत पर बेचे, अगर वो पहले कितने की एसपी कर रहा था 145 की, अगर वो दोगुनी कीमत पर बेचेगा तो एसपी का जो दूसरा मान होगा ये एसपी 1 हो गया, ये एसपी 2 हो गया। अगर ये दोगुनी कीमत पर बेचेगा तो 145 का दोगुना कितना हो गया, 290 रुपए, यानी कितने में बेचेगा 290 में। अब कितना रुपए का लाभ हो रहा है, तुम कहोगे 190 का, और कितने पर हो रहा है अभी 100 पर, और मल्टीपल 100, 100 से 100 कट गया, आंसर आ गया 190% लाभ। ठीक है, कितना आ गया 190%। तो लाभ का प्रतिशत कितना होगा भाई 190%। ठीक है, एक बार देखो भाई, एक व्यक्ति एक निश्चित कीमत पर मोटरसाइकिल बेचता है, निश्चित कीमत पर मोटरसाइकिल बेचता है और कितने रुपए का लाभ कमाता है, लाभ कमाता है वो 45% का। भाई 100 रुपए की उसने कोई चीज खरीदी, 100 रुपए की चीज खरीदी, अगर उसने 45% का लाभ कमाया है तो यानी कि बेची कितने की अभी 145 रुपए की। 100 रुपए की चीज खरीद के अगर 145 की बेची है, यानी प्रॉफिट कितना है 45% है। अगर मैं प्रॉफिट 45% निकालूंगा, 100 का अगर प्रॉफिट 45% निकालू तो कितना हो गया भाई 45 रुपए। अगर 100 की खरीदी 45, 145 की बेची। अब उसने कहा, अगली कंडीशन क्या कह रहा है भाई, यदि वह उस मोटरसाइकिल को दोगुनी कीमत पर बेचता है, भाई पहले कितने की बेचता था 145 की, अब कितने की बेच रहा है भैया 290 की। 145 का दोगुना तो होता है भाई कितना 290। तो उसने पूछा अब लाभ कितना होगा, 100 रुपए की खरीदी है, आप कितने की बेच रहा है 290 की, कितने का लाभ 190 का, कितने पर 100 पर मल्टीपल 100, आंसर आ गया 190%। ठीक है भाई, अगला सवाल हम चाहें तो उसको फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं, चाहें तो हम इसको फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं। देखो फ्रैक्शन से देख लो, दूसरा तरीका बता देता हूं। देखो 45% की फ्रैक्शन कितनी, 45% की फ्रैक्शन होती है, इसको काट लो 5 से काट लो, 9 बार 5 से कट गया 20 बार। फ्रैक्शन अगर नहीं याद है, फ्रैक्शन अगर याद नहीं है तो बना देना सिखा देता हूं। देखो कभी भी किसी भी परसेंट की फ्रैक्शन निकाल लो, 45% की फ्रैक्शन निकालनी है ना, तो 45/100, 5 से काटा 9 बार, 5 से काटा 20 बार। ठीक है, तो इसकी फ्रैक्शन कितनी होगी 9/20। 45% की फ्रैक्शन कितनी 9/20, 45% की फ्रैक्शन कितनी होगी 9/20, यानी कि सीपी उसने कितने रुपए में करा भाई, सीपी कितने में करा 20 में, और बेचा कितने में उसने, एसपी कितने में कराया भाई, एसपी अगर इसने 9 प्लस में कराया भाई, प्लस 9 का प्रॉफिट कमाया तो कितने में बेचा है, तो कितने में बेचा 29 में। अब वो ये कह रहा है भाई अगर इसको दुगनी कीमत पर बेचा जाए, भाई दुगनी कीमत का मतलब क्या हो गया भाई, एसपी ये 1 था और एसपी 2, अगर इसको दुगनी कीमत पर 2 से मल्टीपल करो तो कितना हो गया भाई 29 दूनी 58। अब कितने रुपए की बेच रहा है 58 की। अब वो जो लाभ कितना होगा भाई, खरीदी तो 20 में है, बेच कितने में रहा 58 में, कितने का लाभ भाई, हाँ भाई कितने का लाभ 38 का, भाई कितने का लाभ 38 का, कितने पर 20 पर, और मल्टीपल 100, 0 से 0, 2 से कट गया 19 बार, और 19 ढाई होता है 190, आंसर आ गया भाई 190%। ठीक है, आइए अगला सवाल पर।
पारस ने अपना सामान 33.33% लाभ पर 960 रुपए में बेचा। वह कीमत ज्ञात कीजिए जिस पर उसने अपना सामान बेचना चाहा, जिससे वह 20% का लाभ अर्जित कर सके। भाई 20% का लाभ अर्जित कर सके। देखो भाई, अगर उसने, मैंने कहा 33.33% की फ्रैक्शन होती है, 33.33% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 1/3। ठीक है। अगर उसने लाभ पर बेचा है तो सीपी कितना है? अभी हमेशा सीपी क्या, नीचे वाला सीपी कितना? 3। अगर उसने लाभ पर बेचा तो एक प्रॉफिट पर बेचा, तो बेचा कितने का? भाई एसपी कितने का किया उसने? एसपी किया 4 का, और 4 की वैल्यू कितनी दे रखी है? भाई 960। 4 की वैल्यू कितनी? 960। मैंने कहा कितने गुना है ये? 240 गुना। तो इसका भी 240 गुना कितना होगा? 24 दिया 72। यानी कि सीपी कितना है? अभी सीपी है 720 रुपए। अब ये कहता है कि जिस पर उसे अपना सामान बेचना चाहिए जिससे वह 20% का लाभ अर्जित कर सके, तो वे क्या करना है? 720 का कितने परसेंट लाभ पर बेचेगा? भाई इसकी फ्रैक्शन कितने होगी? 20% की 1/5। 5 की चीज कितने में बेचेगा? 6 में, यानी कि 6/5। काट देते हैं इसको भी। 5 × 5 2, 5 चौक और 5 चौक 20। मल्टीपल करेंगे कितना आ गया भाई? हाँ भाई 6 चौक 24, 4, 6 चौक 24, 24 और 2 26, और 6 का ना 6, 6 और 2 8, 864 रुपये। और यही क्या है इसका आंसर? यही क्या है इसका आंसर? ठीक है, ये पहला तरीका, ये है पहला तरीका। ठीक है, फ्रैक्शन से इस तरीके से करेंगे। अगर हम एक और तरीका बताता हूं सवाल को करने का, अगर हम और अच्छे और जल्दी समय में कर पाए तो कैसे करना है? देखो भाई 33 सही 33.33% की फ्रैक्शन होती है। 33.33% की फ्रैक्शन कितनी है? 1/3। अच्छा, अगर ये इसने बेचा है तो कितने की वैल्यू? 3 की। 3 की चीज 4 में बेची, यानी कि बेचा हुआ मूल्य है। भाई 960 कितने की वैल्यू है? ये बताओ जरा। 960 वैल्यू है 4 की। भाई निकालनी कितने की है? 3 की। ये तो हो गया इसका सीपी। अब उसने कहा इसको इतने कितने परसेंट लाभ पर बेचना चाहिए? 20% लाभ का मतलब क्या है भाई? 1/5। यानी 5 की चीज कितने में? 6 में। तो कितना निकालना है इसका? 6/5। बस हो गया। 5 चौक 20। 5 चौक 20 और 20 से काटेंगे कितनी बार कट गया? 480 बार। सॉरी, कितनी बार कट गया भाई? 48 बार। कितनी बार कटेगा? 48 बार। ठीक है भाई, 48 बार। अब इसके गुणा करेंगे। देखो 48 से कितने होते हैं? 48 से कितने? 144। और 144 के गुणा 6 से करेंगे, आ जाएगा 864 रुपए। और यही क्या है इसका आंसर? एक लाइन में करेंगे इसको। आया समझ में भाई? देखो एक बार समझा देता हूं, फिर दोबारा। शॉर्ट ज्यादा है लेकिन समझ में आ गया। बहुत अच्छा तरीका है, सबसे बेस्ट अप्रोच। एक लाइन में सवाल को करने का तरीका। भाई कितने? 3 रुपए की चीज थी, 3 की चीज थी। एक में अगर प्रॉफिट में बेची है तो बेची कितने में? 4 में। और एक्चुअल में कितने रुपए की बेची है भाई? 960 रुपए की बेची है। यानी कि 960 रुपए जो वैल्यू है वो कितने की है भाई? 4 की। और निकालनी कितने की है? 3 की। भाई 4 की वैल्यू निकालनी कितने की? 3 की। अब उसने क्या कहा भाई? ये इसका सीपी आ गया, सीपी। अब अगर वो 20% लाभ पर बेचेगा तो बेचेगा कितने पर? 20% की फ्रैक्शन 1/5, यानी 5 की चीज कितने में बेचेगा भाई? 6 में बेचेगा। भाई इसका कितना निकलना? 6/5। बस हो गया। इसको काटेंगे, देखो 4 से कट गया कितनी बार? 240 बार। इसको काट लो 5 से। 5 चौक 20 और 5 अट्ठे 40। 48 से 144 और 144 गुणा 6 कितना आ गया भाई? 864 रुपये। क्या समझ पाए? अगला सवाल। पहले हम जब ये अच्छे से बेसिक को पढ़ लेंगे तो एक लाइन में सवाल करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस के 70 से 80% एक लाइन में सवाल हो जाते हैं। यदि कोई कारीगर एक मेज 1300 रुपए में बेचता है तो उसे 35% की हानि होती है। देखो कितने रुपए में बेच रहा है? 13% में। वो 1300 रुपए में बेच रहा है। मैंने कहा भाई 100 रुपए सीपी था। भाई सीपी कितना था? 100 रुपए। अगर उसने 35% की हानि पर बेचा, यानी लॉस का प्रतिशत कितना है? 35%। तो उसने बेचा कितने पर भाई? एसपी कितने पर किया है? फिर 65 में एसपी किया।
बेचा कितने में? 65 में। ठीक है, और 65 की वैल्यू कितनी दे रखी है भाई? 65 की वैल्यू दे रखी है 1300, यानी कितने गुना? 20 गुना। अगर तो फिर 100 का 20 गुना कितना होगा भाई? तुम कहोगे 2000, यानी कि सीपी कितना है भाई? 2000 है। सीपी कितने रुपए? 2000 रुपए। अब कह रहा है इसको 30% लाभ पर बेचने के लिए इसे कितने रुपए में बेचना होगा भाई? सिंपल सा, 2000 को कितने पर भाई? 30% का मतलब क्या? 130 बटे 100। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, आ गया 13 दूनी 26, आंसर आ जाएगा 2600 रुपये। आंसर आ गया 2600। पहला तरीका। अब एक लाइन का तरीका देखेंगे, ये 100 मान के। दूसरा तरीका देखो भाई, 1300 मैंने क्या कहा? अगर उसने कितने में बेचा? 35% की हानि पर बेचा, तो बेचा कितने में है फिर? 65 में बेचा है। कितने में बेचा है? 65 में। यानी कि 1300 जो वैल्यू है कितने की भाई? 65 की। 1300 वैल्यू है कितने की? 65 की। लेकिन निकालनी कितने की है भाई मुझे? 100 की। भाई 1300 कितने की वैल्यू? 65 की। 65 की निकालनी है मुझे 100 की। और वो क्या कह रहा है? ये हो गया मेरा सीपी। अब उसने कहा 30% प्रॉफिट पर बेचना है, मतलब 130 बटे 100। 100 से 100 कट गया, 13 से 10 बार, 13 से 5 बार, 5 से 2 बार, और 13 दूनी 26। आंसर आ गया 26। ये होता है एक लाइन का तरीका। ठीक है भाई, अगला सवाल ले। एक वस्तु को 33,000 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% का लाभ होता है। अच्छा बताओ, अगर 10% का लाभ हो रहा है, भाई लाभ होता है तो 100 में जोड़ देते हैं, और हानि होगी तो 100 में से घटा देंगे। अगर भाई 10% का लाभ हो रहा है, कितने परसेंट का लाभ? 10% का, यानी 3300 वैल्यू है कितने की भाई? भाई 3300 वैल्यू एक्चुअल में है कितने की? 110 की। और निकालने कितने की? पहले सीपी कर लो, सीपी हो गया 100। अब क्या पूछा है? तो 20% लाभ पर बेचा जाए भाई। 20% लाभ का मतलब क्या हो गया? 120 बटे 100। कर लो इसको, आ गया आंसर। ये काटेंगे जीरो कितनी बार? 3 बार, और 12 3 36, यानी कितने रुपए में बेचना है उसको? 36,000 में बेचना है भाई। कितने रुपए में बेचना है उसको? 36,000 में। आंसर आ गया 36,000। एक लाइन में सवाल कर सकते हैं। अगर हम बेसिक को अच्छे से जानेंगे तो एक लाइन में सवाल बनते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस के मैं करके बताऊंगा तुम्हें कि 70 से 80% सवाल हम एक लाइन में कर सकते हैं। ठीक है, जब हम अच्छे और अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है भाई, आया समझ में? एक वस्तु को कितने में बेचा? 33,000 है ना, 33,000। ठीक है, आंसर कितना भाई? 36,000। ठीक है, हम चाहे 100 से मान के करेंगे तब भी यही आने वाला है, 100 से मान के करेंगे तो भी तब भी यही आने वाला है। एक वस्तु का विक्रय मूल्य 870 रुपए, यदि हानि 14% है तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना? भाई ये तो बहुत ही आसान है, ये तो बहुत ज्यादा आसान है। तो ये बताओ, 870 रुपए क्या है? विक्रय मूल्य है। 14% की हानि हुई थी, यानी कि बेचा कितने में है भाई? 100 में से 14 घटाए 86, यानी कि 817 जो है वो कितने का मान है? 86 का। और निकालना कितने का भाई? 100 का। भाई यही तो है, कितने का मान है? अब देखो काट लो इसको, इसको काटेंगे 2 से 50 बार। ठीक है भाई, 2 से 50 बार, और 2 से कट गया 43 बार। क्या 43 से कटता है ये? हाँ भाई 43 से कटता है। तुमको काट के देख लेते हैं भाई। 43 कन 43। ठीक है, कितना बचा? जब 81 में से 43 गया, कितना बचेगा भाई? 8। हाँ भाई, नहीं घटाना आता, इसी तरीके से घटाते हैं। 8 और 7 में से 4 गया 3, 38 7। कैसे कट रहा है? देखो 43 से कितनी बार कट रहा है? 9 बार कट रहा है। कितनी बार कट रहा है? 9 बार। ठीक है, हालांकि मैं इसको डायरेक्ट काट सकता था, लेकिन अगर तुमसे नहीं काटना आता तो हम इसको किस तरीके से काटेंगे? इस तरीके से काटते हैं। 19 पंजे यार, हाँ भी देखो कितनी बार कटा? 19 बार। और ये कितनी बार कटा? 50 बार। और 19 पंजे 95, यानी कितना आ गया भाई? 950 रुपये। और यही क्या है इसका आंसर। ठीक है भाई, आया समझ में? चलो चलते हैं अगले सवाल की तरफ। देखो, एक व्यक्ति ने अपनी बाइक 25% लाभ पर इतने रुपए में बेची, यदि उसे 15% की हानि होती तो उसे किस कीमत पर बेचा गया होता? देखो कितना आसान है, बहुत ज्यादा आसान है भाई। 25% लाभ पर बेचा है, यानी कि 2500 वैल्यू है कितने की भाई? 25,000। भाई 25,000 कितने की वैल्यू? 125 की। निकालनी कितने की है? 15% हानि का मतलब क्या है? 100 की चीज कितने में बेचेगा? 85 में बेचेगा।
बस 25 पंजे 125 और 5 से कट गया 17 बार, आंसर आ गया 70 की जब 1000 से गुणा करेंगे कितना आ गया 17,000 रुपए। और ये क्या है इसका आंसर। एक लाइन में सवाल बहुत जल्दी। अगला सवाल देखते हैं। देखो ये आज की क्लास का लास्ट सवाल। देखो एक वस्तु एक निश्चित कीमत पर बेची जाती है, उस कीमत के 2/3 पर बेचने पर व्यक्ति को कितने 10% की हानि होती है। अगर 10% की हानि होती है तो बेचा कितने में है भाई 10% की हानि का मतलब कितने में बेचा, अभी 90 में बेचा। अगर उसने 2/3 में बेचा यानी कि बेचा कितने में, 3 की चीज 2 में बेची है, 3 की चीज कितने में बेची है, 3 की चीज बेची है उसने 2 में, और 2 की वैल्यू कितनी भाई 90, तो कितने गुना है 45 गुना, तो 3 की वैल्यू कितनी भाई, हाँ भाई 3 की वैल्यू 135। अब बताओ 100 प्लस है तो लाभ होगा, तो प्रॉफिट प्रतिशत कितना 35%। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही। अगर क्लास पसंद आई हो तो शेयर करें और लाइक करें, अगर न्यू है चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और क्लास बताएं कि कैसे लगी कमेंट पे जरूर करें। थैंक यू।